जय वाल्मीकि। आज हम लोग वाल्मीकि विजय दिवस की शोभा यात्रा करते हुए संगरूर की अलग अलग सड़कों से, बस्तियों से होते हुए वाल्मीकि अनंत में पहुंचे हैं। वाल्मीकि विजय दिवस पे बहुत सारी कहानियाँ, शिक्षाएं हैं, मगर सबसे बड़ी बात है कि माँ सीता ने शिक्षा को महत्व दिया। उसने उन कर्मों को चुना, उन चरणों को चुना जिनके हाथ में हमेशा कलम रहती है। उस कलम वाले कमलेश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों को चुना, जहाँ पे आके उनके बच्चे वैसे इंसान बन सके जो परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान खुद एक क्रोंच की पुकार पे, क्रोंच की पीड़ा पे प्रकट होते हैं और उस क्रोंच की पीड़ा पे संसार का पहला श्लोक कहते हुए विष्णु के पूरे जीवन को बांधते हैं और एक नियम निर्धारित करते हैं कि अगर आप किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो आपको भी वो कष्ट भोगना पड़ेगा और उसके लिए किसी अगले जन्म या और किसी पखंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जैसा भी आप करेंगे पुरुषार्थ, उसका अच्छा फल भी मिलेगा और बुरा फल भी मिलेगा। तो वाल्मीकि विजय दिवस भी हमें वो शिक्षा देता है कि हमें किसी छोटी बड़ी जीत के साथ नम्रता आनी जरूरी है, उसके साथ अहंकार आना जरूरी नहीं है। जैसा नित्य में एक श्लोक आता है कि षट दीजो वर मुझे दातों के महादात, शांति बुद्धि सेवा बल धीर, उसमें खास तौर पे आ धीरता, धीर नाम की दात। तो जब हमारे अंदर कोई गुण आए तो धीरता भी बनी रहे, हम अपने आप को अहंकार में ना आ जाएं राम की तरह। और अगर अहंकार में आएंगे तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, उसका विधान बहुत बड़ा है, तो उसके लिए वो किसी पहलवान को नहीं चुनते जो छोटे छोटे बच्चों से ही अहंकार को समाप्त करवा देते हैं। तो आज की सबसे बड़ी बात है शिक्षा की। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जिनके हाथ में कलम रहती है, माँ सीता ने उनको चुना। हमें भी उनकी शिक्षाओं को और उनके ऊपर अखंड विश्वास माँ सीता की तरह करते हुए हमें भी उन्हीं के शिक्षाओं पे चलना चाहिए और वही परिणाम हमारे घर में भी आएंगे जो माँ सीता के घर में कुशलव के रूप में आए हैं। जय वाल्मीकि।